हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है संडे। आज बहुत ठंडी है। सुबह सुबह आज का टेम्परेचर था -28 एंड राइट नाउ -24 शो हो रहा है। एंड अभी शाम का टाइम है। ठंड बहुत ज़्यादा है एंड कल मुझे स्कूल जाना है, तो फिंगर्स क्रॉस ज़्यादा ठंडी ना हो और वेदर ख़राब ना हो, ताकि आसानी से ड्राइव हो जाए। ये बात क्यों बोल रही हूँ मैं आपको बताऊँगी। पहले थोड़ा सा काम कर लेते हैं, फिर ब्लॉग तो कंटिन्यू है ही। ये है हमारा आरव। हाय आरव। हाय मम्मा। अच्छा, ये कप वगैरह उठा लो ना, नमकीन खाइए ना, और इन सब कुछ चीज़ों को ठीक कर दूँ। चलिए जी, और इस चेयर को भी उठाते हैं। आरव, इस चेयर को भी इसकी जगह पे तुम रख दोगे ओके। यहाँ पर? हाँ, इस यहाँ पे रख दो, कोई बात नहीं। और ये मेरा कप है, मैंने चाय पी थी, इसको भी रख दो आरव। और अभी सुबह का स्नैक पैक करने हैं, मेरी हेल्प करवाना, ठीक है? और ये है हमारी अनाया। ये क्या खा रही है? स्पाइसी थिंगी नमकीन खा रही है ये। राइट नाउ मैंने ये वाली चप्पल पहन ली है। एंड काम तो और भी बहुत सारे हैं। आओ ना आरव, आ जाओ बेटा, आई नीड योर हेल्प। बोल रहा है क्यों मम्मा? अब मेरे को अकेले को मैं थक जाती हूँ काम कर करके, मुझे होता है कि थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। ये है मेरी पानी की बॉटल, इसको भी भर लेते हैं। आज हमने बनाए थे राइस एंड दाल। ये कंटेनर मैंने लाइन में लगा दिए हैं। इनमें एक में जाएगा क्यूकम्बर, एप्पल, योगर्ट। ये आरव के लिए एप्पल, डोरिटोज। ओहो, अमन दीदी ने एक क्रोसेंट दिया है। आय हाय आय हाय, से थैंक्स टू दीदी अनाया। क्रोसेंट खाओगे भी? ये लड़का इतना हो तेज है, इसने अमन को बोला कि मुझे क्रोसेंट ला देना दीदी। राइस एंड वो बनाया था मैंने, दाल। लंच नहीं किया इस बच्चे ने। यारों के लिए स्नैक डोरिटोज। ये मैंने अपनी बॉटल यहाँ पे भर के रख दी, क्योंकि सुबह फिर याद रहेगी। एंड अभी मैं ले लेती हूँ एप्पल। तो एप्पल एक आरव के लिए और मेरे लिए। और हाँ, अभी क्यूकम्बर मैं नहीं कट कर सकती, क्योंकि आज हम ग्रॉसरी लेने नहीं गए। हमने ऑनलाइन अभी ऑर्डर की है। शर्मा जी थके हुए थे बहुत ज़्यादा, तो कहते नेहा हम नहीं जा पाएंगे, और मेरा भी मन नहीं था। ठंड बहुत ज़्यादा है बिकॉज़ बस वो आएगी 8:11 पे। 5:30 के करीब हमने की थी ऑर्डर, पर कोई बात नहीं, आ जाएगी। मेन तो हमें ग्रॉसरी से मतलब है, क्योंकि आलू बिल्कुल ख़त्म हो रखे थे, प्याज वगैरह सब ख़त्म हो रखा था, क्योंकि आज आलू के परांठे थे सुबह ब्रेकफास्ट में। इस वजह से ना जो जो चीज़ें अवेलेबल है पहले वो ही रेडी कर लेते हैं। ये वाली लाइट ऑन करूँ? कब हुई है रोशनी घर में? किचन में। इन एप्पल्स को रखते हैं एंड चेरीज़ निकालते हैं। चेरीज़ हैं काफ़ी। ये मैं इसमें मूली भी कट करके रख लेती हूँ। एंड योगर्ट। ये अनार ना इतने टाइम से रखा है, छीलने का मन नहीं करता इसको, तो ऐसे ही पड़ा है। चलिए जी, ये काम भी हो जाएगा। टाइम 6:42 का हो रहा है। अमन आई है ना, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। लॉन्ड्री, एक्चुअली मुझे लॉन्ड्री करनी थी, बट फिर अमन के कपड़े रह जाते, दैट्स वाई मैंने इसकी वेट की। एंड अभी उसकी शिफ्ट ख़त्म हुई होगी तो वो आई है, नहीं तो उसके कपड़े फिर रह जाते हैं, है ना। चलिए अभी जल्दी जल्दी से मैं चेरीज़ वगैरह डाल लेती हूँ। एंड अच्छी हेल्दी डाइट लेनी बहुत ज़रूरी है। आप जो मेरे फेस का ये साइज़ देख रहे हो, मुझे कम हुआ है अच्छी डाइट लेने से ही हुआ है। अच्छी डाइट लेनी तो बनती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, हमें हेल्दी फूड लेना चाहिए। इसको लेती हूँ, इसमें डालूँगी मैं योगर्ट, और इसको लेती हूँ, इसमें हम वॉश करते हैं चेरीज़। दीज आर सफिशेंट। तो धो लेते हैं। अभी योगर्ट डालनी है तो स्पून ले लेती हूँ पहले। अभी ना बेल बजी है। यस, हमारी ग्रॉसरी आ गई है। वो लड़की दे के गई है। डोर बंद करूँ, बहुत ठंडा है। बिल्कुल
सही टाइम पे ग्रॉसरी आई है। अब मुझे अगर कुछ और चाहिए होगा मैं वो भी ले लूँगी। ये रखते हैं फ्रिज में, चीज़ों को उठा के फटाफट से रखते जाएं। आरव ग्रॉसरी आ गई है बेटा, फटाफट से लगवा दो। हाँ हाँ, हमने ऑर्डर की थी बेटा, हम आज गए नहीं ना ठंड की वजह से। फूड मतलब जो जो ज़रूरी सामान था ना वही किया है। पापा ने ऑर्डर की होगी हल्दीराम की भुजिया। दूध निकाल के दो फटाफट से, जो फ्रिज में रखने वाला सामान है ना इट्स हैवी। ओ धनिया आ गया, थैंक्स, मैंने मंगवाया था धनिया। चलिए इसको अब काट के रख लेंगे। आलू बनाया, हेल्प कर रही है। आरव आलू ना इसमें लगा दो सेंटर वाले में। ये एप्पल्स, गाला एप्पल्स, थैंक्स आरव। नया निकाल रही है दूध, उठा भी लोगी इसको? इट्स हैवी। कहती नहीं इट्स सो हैवी। दूध और कुछ है फ्रिज में? ओ ब्लूबेरीज, वाह ब्लूबेरी आ गई है, मैं भी मिस कर रही थी। मैंने कहा मैं योगर्ट में डाल के लेती हूँ। क्यूकम्बर भी रख दिया। और क्या, वो चिप्स, जो चिप्स है वो रख के आओ, और ये नमकीन है ये भी रखो। और क्या क्या है इसके अंदर? ओके, अब इसको बंद कर दूँ। ब्लूबेरीज वॉश कर लेते हैं। व्हाट डू यू वांट टू वार्म अप? डोनट? विच डोनट दीदी लेके आई है, कौन सा? सो ब्लूबेरीज आ गई है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे ब्लूबेरीज बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मतलब योगर्ट में मैं ब्लूबेरीज डाल के खाती हूँ, मुझे ऐसे अकेला योगर्ट खाना अच्छा नहीं लगता। तो थैंक गॉड ब्लूबेरीज आ गई हैं। ओके, सो ये एप्पल मैं अभी निकाल के नहीं रखूँगी क्योंकि पहले ये वाले फिनिश करने हैं, नहीं तो ये फिर मिक्स हो जाएंगे। मैंने आरव को भी बोला कि तुम्हें एक काम देती हूँ, धनिया निकाल के रख लो, फिर सब्जी में ना डालना इजी हो जाता है। कहता अच्छा ये मेरी जॉब है तो मेरी सैलरी बताओ, मेरी सैलरी कितनी है? ये टिड्डू मिड्डू से बच्चे, 10 साल का है, इसको भी मनी चाहिए कि काम के बदले पैसे चाहिए, डॉलर्स। अगर हम अपने पेरेंट्स को ये बात बोलते ना, एक आना था थप्पड़ जोर का। और ये है आरव की वाटर बॉटल, इसे भी मुझे फिल करना है। अब इसे उठा के रखूँ ताकि ये भी याद रखे आरव सुबह लेके जाना। इसका लंच बैग, इसे भी यहीं पे रखते हैं। अब मैं पानी पीती हूँ, बहुत प्यास लग रही है मुझे। और मैं ना अपनी दाल भी डाल लेती हूँ सुबह के लिए। ये दाली दाल मैंने, इसको भी फ्रिज में रखते हैं। ओके, सो ऑलमोस्ट किचन के जो स्नैक काम है वो डन हो गए हैं। और या मैं आपको बता रही थी ना कि वेदर ठीक रहे, ये मैं इस वजह से बोल रही थी कि इस जो लास्ट वीक था उस दिन फ्राइडे को इतना गंदा वेदर था, मतलब ब्लिज़र्ड आ रहा था, इतना गंदा तूफान चल रहा था, जो विंड थी वो इतनी तेज़ थी ना, वो हमें पुश कर रही थी, मतलब मैं चल नहीं पा रही थी रोड पे। और ऐसे हो रहा था कि बस मुझे वो धक्का दे रही थी पीछे से, बहुत डर लग रहा था। इवन जब मैं ड्राइव कर रही थी गाड़ी तो मेरी विंडशील्ड के आगे हवा की वजह से इतनी बर्फ़ इकट्ठी हो रही थी ना, मतलब विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो, कुछ नहीं दिख रहा था मुझे इतना डर लग रहा था। ये नहीं समझ में आ रहा था कि आगे कहाँ से मैं टर्न करूँ या कहाँ से मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा था, तो डर बहुत लग रहा था। अच्छा अगर गाड़ी को रोकती हूँ जैसे विजिबिलिटी कम हुई तो ऐसे था कि पीछे वाली गाड़ी मुझे टक्कर लगा देगी तो भी नुकसान। एंड उस दिन पैरीमीटर पर हाईवे पर डिच में 40 गाड़ीज घिरी हैं, एक के ऊपर एक, क्योंकि विजिबिलिटी ही नहीं थी। पेरीमीटर पे सबसे ज़्यादा बुरा हाल था, इतनी टक्कर हुई हैं, मतलब क्योंकि जैसे एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी, उसके पीछे, क्योंकि लाइन लगी होती है। सुबह सुबह सभी को जॉब पे जाना होता है, तो जॉब पे जाना या कहीं पे भी जाना है ना, तो वो इतनी ज़्यादा नुकसान हुए हैं। थैंक गॉड ऐसे किसी को जानलेवा नहीं कुछ हुआ, बट हाँ नुकसान वैसे लोगों का हो गया क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जॉब पर नहीं पहुंच पाए होंगे और गाड़ी डैमेज हो गई, फालतू वाले खर्चे इतने हुए हैं, उनके पॉइंट्स भी कट होंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर ये ना चीज़ नहीं होती कि आपकी गलती नहीं है अगर एक्सीडेंट, क्योंकि वो तो वेदर की वजह से हुआ सारा कुछ है ना। किसी ने जानबूझकर तो किसी के गाड़ी में गाड़ी टक्कर नहीं लगाई, बट फिर भी वो पॉइंट्स तो माइनस करेंगे ही करेंगे, दोनों बंदों के होंगे। और आप देखिए 40 तो जैसे काउंटिंग में मुझे पता है कि 40 बंदों की गाड़ी डिच में गिरी हैं और उनका नुकसान हुआ, उनके पॉइंट्स भी कट होंगे, गाड़ी का भी नुकसान। एंड
मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो ये तो एक मोटी मोटी चीज़ है, बहुत ज़्यादा हुई हैं। तो मुझे इतना डर लग रहा था उस दिन गाड़ी ड्राइव करते, शर्मा जी ने मुझे मैसेज किया कि नेहा गाड़ी धीरे से चलाकर घर आना, विंड इतनी स्ट्रांग। मैं कहती हूँ कि बंदा ना हर चीज़ से फाइट कर लेता है, बट जब जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं ना, नेचुरल चीज़ें होती हैं, उनसे फाइट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तब बंदा हार ही जाता है। मैस हटाओ यहाँ से, गो गेट इट फ्रॉम पापा। सब बाकी सारे किचन के काम डन है, बस आटा गूंदना है वो थोड़ी देर में, और जब लॉन्ड्री हो जाएगी तो कपड़े ड्रायर में शिफ्ट करने हैं मुझे, वो काम हो जाएगा। फिर कपड़े तह लगाने हैं। काम तो एक के बाद एक चलते ही रहते हैं, काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। वो तो हमें ही बैठना पड़ता है कि नहीं बस बैठ जाओ, आराम करना भी बहुत ज़रूरी है, बंदा थक जाता है। बनाया की बॉटल रखूँ यहाँ पर। सुबह के लिए अपने कपड़े निकाल लो, क्या पहनोगे? मेरा तो काम था रहा तुम्हें बताना, मेरा फ़र्ज था, मम्मा पूरा कर रही है। कह रहा है कि सुबह करूँगा मम्मा। एक्चुअली सभी हैंग के लिए होती हैं चीज़ें, तो डिफ़िकल्टी भी नहीं होती। बाकी मैंने यहाँ के कर्टन भी लगा ही दिए थे, बाहर से ना सारा कुछ दिखता है, बट इट्स ओके, थोड़ा बहुत लगा देती हूँ। वो सामने मेरी गाड़ी खड़ी है। टाइम हो रहा है 7:10, होने वाले हैं 7:10, 7:10 नहीं 7:10। और बाकी तो सारे काम घर के हो ही चुके हैं। और हाँ, आज बिग बॉस का फिनाले था, बिग बॉस सब ख़त्म हो गया। मेरा एक काम, नहीं तो मुझे होता ना कि एक सिलेबस सा कवर करना होता है, मैं एवरी सिंगल डे देखती थी, चाहे कितनी भी तकली हुई हूँ, कुछ भी हुआ हो, मैं ज़रूर से देखती थी। एंड आई एम हैप्पी कि आज करणवीर मेहरा बिग बॉस जीत गया है। एंड ही लाइक मेरा वो फेवरेट था, शुरू से ही मेरा वो फेवरेट था। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना ज़्यादा स्ट्रांग था, पॉजिटिविटी से वो जिस तरीके से सब चीज़ें हैंडल करता था विदाउट गुस्सा किए, मुझे उसका वो चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। कभी भी किसी को ना मतलब फ़न वे में वो सब चीज़ें करता था, है ना। मुझे उसका बहुत नेचर बहुत अच्छा लगा था। मैं चाहती थी कि वो ही जीते। जब वो जीत गया तो मैंने बहुत ज़ोरों से चीखें मारी कि हाँ वो जीत गया, मुझे बहुत खुशी हुई। और लाइक बहुत अच्छा उसने बिग बॉस में हर चीज़ की है, मतलब बंदे का माइंड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि मतलब कमाल कर दिया उस बंदे ने, है ना। एंड कभी कभी हम क्या सोचते हैं, जैसे होता है जैसे इसकी दो शादियां टूटी हुई हैं, तो समटाइम्स हम इन चीज़ों से जज कर लेते हैं कि बंदा अच्छा नहीं होगा, या उसका माइंड अच्छा नहीं होगा, या वो रिश्ते में अच्छा नहीं होगा, बट ऐसा नहीं होता, है ना। इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सबसे ज़्यादा रिश्ते, है ना, उसने जिस जैसे बनाए हैं उस इतने किसी ने भी नहीं बनाए। लाइक करण का रिश्ता शिल्पा के साथ, करण का रिश्ता चुम के साथ, लाइक वाओ, है ना। एंड तक आते आते जैसे शुरू शुरू में शिल्पा को करण और विवियन के बीच में थोड़ी सी होता था कि मैं उसको भी पसंद करती हूँ, उसको भी पसंद करती हूँ। एंड जब स्टार्टिंग में करण को वो करण के हक में डिसीज़न नहीं ले पाती थी शिल्पा, करण को हर्ट होता था, बट स्टिल वो शिल्पा के साथ ही था। जब विवियन के साथ ऐसा होने लगा एट द एंड, तो उसको बहुत बुरा लगा, और उसने शिल्पा जी को पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू किया। तब जब बाहर से आकर किसी ने बोला कि नहीं ये दिल से खेलती हैं, ये अच्छी हैं, ये जानबूझकर ऐसा नहीं करती हैं, दैन उसको रियलाइज़ हुआ कि हाँ विवियन को कि मुझसे गलती हुई है इनको पहचानने में। बट शिल्पा जी एट द एंड बिल्कुल श्योर हो गई थी कि करण इज़ माई प्रायोरिटी। एंड कमाल कर दिया शिल्पा जी आपने। एंड करण जीत गया। आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। और मैं बस मेरे को भी है कि चुम के साथ उसका बॉन्ड अच्छा हो जाए, उनकी मैरिज दोबारा से, मतलब उसकी मैरिज हो जाए चुम के साथ। सो या बस आज का व्लॉग इतना ही। आई थिंक मैंने 2 दिनों के बाद व्लॉग बनाया है, बट लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लोग बहुत बिजी होते हैं, काम तो सभी चलते ही रहते हैं, पर कोई बात नहीं। सो प्लीज़ ठंड से बच के रहिए, जो विनिपेग में रहते हैं वो स्पेशली, क्योंकि यहाँ की जो वेदर कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। एंड बाकी ऑल ओवर इंडिया भी बहुत ठंड पड़ रही है, तो प्लीज़ अपने आप को बचा के रखिए ठंड से, हेल्दी खाइए।
और बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। इसी के साथ इस ब्लॉग को अब हम एंड करते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।